हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 में मैथ्स का जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, उसके थियरम से। सबसे पहले हम सारे थियरम्स को कवर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे थियरम है 1। थियरम 1 में क्या दिया हुआ है, पहले शांति से पढ़िए। जो दिया हुआ है उसको पहले समझिए। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम का डायगोनल। यहाँ पे डायगोनल कौन सा दिख रहा है, ए सी एक डायगोनल है और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देखो फिर से पढ़ते हैं। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक जो डायगोनल है ना, वो उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ए बी सी डी ए। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे बिकॉज ऑफ दिस ए सी जो कि डायगोनल है। अब चलो फटाफट इसको लिखें। आप कोई भी थ्योरम में पहले क्या लिखोगे बेटा, आप पहले लिखोगे गिवन। क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है, वो दिया है। तो आप ऐसा लिखोगे क्वेश्चन में, दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे साथ देख के लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि AC जो है वो एक डायगोनल है। आप ये भी लिख सकते हैं ना कि भाई AC डायगोनल दिया हुआ है पहले से। ऑलराइट, और अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो आप गिवन में ये भी लिख सकते हैं कि भाई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बट यहाँ पे आप लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। लिख दिया मैंने, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये गिवन के हिसाब से, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आप धड़ाधड़ ये लिख दोगे ऐसे। फिर टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एक जो डायगोनल होती है ना, वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आप प्रूव में क्या लिखोगे, टू प्रूव में दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। देखो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसा लिखा बेटा, इस तरह से दो लाइन कर दी और ये लिखा। फिर यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल CDA ये बना दिया। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलो, अब आपको इतना तो पता होगा ना कि यार दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के कुछ कॉन्ग्रुएंस के रूल है ना। कौन कौन से रूल हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ इधर। एक तो SSS रूल, दूसरा SAS, तीसरा ASA, चौथा AAS और पांचवा RHS। ये पांचों रूल में से कोई ना कोई एक रूल जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आपको जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, उन्हीं दोनों ट्रायंगल का नाम यहाँ पे लिख दो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब एक काम करते हैं, स्मार्ट वर्क थोड़ा करते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे अपने, अब यहाँ पे जो ये एंगल्स है ना, इसको मैं नाम दे दूँगा। ये मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। वैसे ये एंगल है 3 और ये एंगल है 4। सर आपने ऐसा क्यों किया, देखो क्योंकि इन एंगल्स का हम लोग यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं, इसीलिए मैं अगर बोलूँगा BAC फिर DAC, तो इसके बदले मैं एंगल 1 एंगल 2 लिख सकता हूँ तो भी चलेगा। चलो, अब ये दो ट्रायंगल लिख दिए हमने। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ इधर, दैट AD इज़ पैरेलल टू BC, राइट। और यहाँ पे AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये फिर से ऐसे लिख देंगे, AD इज़ पैरेलल टू BC एंड AB इज़ पैरेलल टू CD। ये लिख दिया, AC इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, आपने भी बता दिया कि भाई ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। उसके हिसाब से आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा ना। Z बन रहा है ना, Z देखो इस तरह से Z बनता है क्या बेटा। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ऐसे ऐसे और ऐसे यहाँ पे, तो ये एंगल 2 इधर है और यहाँ पे एंगल 4 है, तो Z बन रहा है। हाँ, फिर दूसरा यहाँ पे देखो, इस तरह से Z बन रहा है क्या, ऐसा Z। तो यहाँ पे एंगल 1 है
और यहाँ पे एंगल 3 है ना, z बन रहा है ना। तो यहाँ पे आप रीज़न क्या लिखोगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इन दोनों का रीज़न क्या लिखोगे, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। व्हाट आर दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। ये तो इन दोनों ट्राइंगल्स में है ही, है ना। अब इसमें एक साइड जो है जो कॉमन है, कौन सी साइड बेटा, ए सी इक्वल टू ए सी। ये क्या है, ये साइड जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो आप लिख सकते हो, देखो एंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, उसके लिए एंगल साइड एंगल। फिर ट्राइंगल सी डी ए के लिए एंगल साइड एंगल, राइट, एंगल साइड एंगल। इससे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बेटा, ए एस ए, बाय ए एस ए रूल वी कैन राइट डाउन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया ना कि भाई डायगोनल ए सी की वजह से यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल बनते हैं ना, वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा, जब भी आप इस तरह से स्टेप्स लिखो ना, तो उसका रीज़न यहाँ पे साइड में लिखना ज़रूर। ऑल्टरनेट एंगल्स लिखना है, ए सी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से हमने थियरम 1 देख लिया कि कैसे एक डायगोनल की वजह से यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सजेशन हो, यहाँ पे मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। दिस इज़ राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।